बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली की। 30/11/2028 को इनकी मंगल की महादशा समाप्त होगी। मोहन भागवत जी भी रिटायर होंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। दोस्तों, इस समय देश और वर्तमान की राजनीति में बहुत दिलचस्प मोड़ आ रहे हैं और चारों ओर सवालों की बाढ़ सी लग गई है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कुंडलियों में ग्रह की चाल में बड़े फेरबदल देखने को मिल रहे हैं? इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य, तंत्र गुरु आचार्य शैलेश तिवारी जी। आचार्य जी नमस्कार, स्वागत है आपका आज के प्रोग्राम में। हरे कृष्णा जी आचार्य जी, मैंने कई बार आपसे पहले भी सवाल किया है, लेकिन इस बार भी मेरा वही सवाल है, क्योंकि जो देश की राजनीति में बड़े बदलाव आ रहे हैं, तो इसको देखते हुए मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी इस बार भी, क्या नरेंद्र मोदी जल्द रिटायर होंगे या 2029 तक सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे? क्योंकि 17 सितंबर को मोदी जी 75 साल के हो जाएंगे। उसके बाद उनकी कुंडली में किसी बड़े राजनीतिक मोड़ या बदलाव का संकेत दिख रहा है आपको? नमस्कार रोमा जी। न्यूज नशा के सभी दर्शकों को हार्दिक स्वागत करता हूं, शुभकामना देता हूं। हम बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली की। नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950, जन्म सुबह 11 बजे मेहसाना में उनका जन्म हुआ है। अगर हम एस्ट्रोसेज जो विश्वसनीय ज्योतिष का ऐप है, अगर उसको देखें तो नरेंद्र मोदी जी की कुंडली वृश्चिक लग्न की और वृश्चिक राशि की है, जिसके स्वामी ग्रह मंगल हैं। और नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में केतु, सूर्य और बुध तीनों एक साथ हैं, एक जगह हैं। अभी जो देखें ब्रह्मांड में केतु और मंगल एक साथ सिंह राशि में बैठे हुए हैं। गुरु बृहस्पति की बात करते हैं तो गुरु बृहस्पति इनकी कुंडली में चौथे स्थान में यानी कुंभ राशि में है। इनकी पंचम में राहु बैठे हुए हैं। चूंकि पंचम में राहु हैं, जो संतान में बाधा उत्पन्न करते हैं, यह सिद्ध करता है कि इनकी संतान नहीं है, तो यह इनकी कुंडली है। शुक्र और शनि सूर्य के घर में है, दशमेश में है। यह सिद्ध करता है कि ऐसे व्यक्ति राजनीति में अपना वर्चस्व दिखाते हैं, यश और कीर्ति को प्राप्त करते हैं। अगर इनकी महादशा काल को देखें तो अभी मंगल की महादशा चल रही है और मंगल की महादशा 30/11/2028 को इनकी मंगल की महादशा समाप्त होगी। मंगल की महादशा 30/11/2021 को शुरू हुई है, तो हम कह सकते हैं कि साल 2028 के नवंबर तक हम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटते हुए नहीं देख रहे हैं। वह जिस पद पर हैं वह पद पर बने रहेंगे। प्रधानमंत्री के रूप में वह साल 2025, 26, 27 और 28 के अंत तक वह प्रधानमंत्री पद को प्राप्त करेंगे। राहु की जहां महादशा शुरू होती है 18 वर्षों के लिए, तो राहु की महादशा साल 2028 में शुरू होगी। तो मैं यह कह सकता हूं कि 2028 के अंत से यह परिवर्तन हो सकता है, लेकिन 2028 तक हम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं। कोई बदलाव नहीं है। वृश्चिक लग्न है, सूर्य कन्या राशि में है, चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, मंगल भी वृश्चिक राशि में है, बुध कन्या राशि में है, गुरु कुंभ राशि में है, शुक्र सिंह राशि में है, शनि सिंह राशि में है, राहु मीन में है, केतु कन्या में है। और अगर हम योग की बात करते हैं तो इनके कुंडली में पंच महापुरुष योग बनता है, शश योग बनता है, विमल विपरीत राजयोग बनता है। कुंडली में सूर्य बुध बुधादित्य राजयोग बनता है। यानी इनकी कुंडली में राजयोग बहुत अच्छे हैं। अगर हम त्रिकोण को देखें तो शनि भी इनको लाभेश से दृष्टि दे रहे हैं, शनि इनको लाभ की प्राप्ति करा रहे हैं। भाग्य स्थान को देखें तो चंद्रमा है और चंद्रमा इनके मंगल के साथ स्वयं के घर में बैठे हुए हैं। इस आधार पर और साथ साथ 17 सितंबर 1950 का अगर योग देखते हैं तो टोटल योग जो है वह 5 आता है, जिसका स्वामी बुध हैं। और बुध की स्थिति इनकी कुंडली में हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छे पोजीशंस में है। बुध कन्या राशि में स्थित है, स्वग्रही है।
इन सब आधार पर, अंक ज्योतिष के आधार पर और फलित ज्योतिष कुंडलीय गणना के आधार पर हम कह सकते हैं, दावे के साथ ताल ठोक कर कह सकते हैं कि साल 2025 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और भारत में 2025 में 26 में कोई प्रधानमंत्री पद से हटने का योग नहीं है, प्रधानमंत्री पद को बने रहेंगे। जी, मतलब कुल मिलाकर इनके जो इसके साथ साथ रोमा जी और मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री जी का अभी जिस प्रकार से मंगल और केतु की युति बनी हुई है सिंह राशि में, अगर हम देखें तो केतु और सूर्य एक साथ बुध के साथ कन्या राशि में बैठे हुए हैं। नए मित्र आएंगे, आप देखेंगे रोमा जी, भारत की राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के लिए अगले 2 से 3 महीने में हम कह सकते हैं दीपावली तक नए दोस्त बन करके आएंगे, पुराने कुछ दोस्त अलग होंगे, नए दोस्त आएंगे, पुराने दोस्त अलग होंगे। राजनीति जो है वह संभावनाओं का खेल है, असंभावना कुछ भी नहीं है, कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है, कोई भी आश्चर्यजनक वाली बात नहीं। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि साल 2025 में जो चुनाव हो रहा है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, आप चुनाव देखेंगी, बिहार का चुनाव, मैं यह कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी की पार्टी पहली बड़ी पार्टी बनेगी, लाभ वाली पार्टी बनेगी और नरेंद्र मोदी के भाग्य में अभी अच्छे योग चल रहे हैं जो 2028 तक चलेंगे। इस आधार पर हम कह सकते हैं मोहन भागवत जी ने कहा था कि 75 वर्ष की उम्र के बाद पद को छोड़ देना चाहिए। मोहन भागवत जी के बातों को दरकिनार करते हुए उनकी बातों को नहीं मानेंगे। नरेंद्र मोदी अपने खुद के बातों को मानेंगे, इसलिए क्योंकि सूर्य अच्छे पोजीशंस में हैं, सूर्य उनकी कुंडली में अच्छे भाव कन्या राशि में हैं और लाभ के भाव में बैठे हुए हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी अपने पद प्रतिष्ठा को बनाए रखेंगे। अगला प्रश्न क्या रोमा जी? जी, कुल मिलाकर आप ये कहेंगे कि जो उनकी डेट ऑफ बर्थ के अंक हैं, उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से 2028 तक मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे, यही भविष्यवाणी कर रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं वही भविष्यवाणी कर रहा हूं। देखिए, मैं गंभीरता से बोल रहा हूं, मैं ज्योतिषी हूं, वैदिक ब्राह्मण हूं, वैदिक तंत्र गुरु हूं। राजा भले ही कितना बड़ा हो, कितना बड़ा नाम हो, ठीक है, वह धर्म गुरु से बड़ा नहीं होता, कभी बड़ा नहीं होता। अगर धर्म गुरु के अंदर तेज हो, त्याग हो, तपस्या हो, साधना हो, निस्वार्थ हो, चाहे ज्योतिषी हो, ब्राह्मण हो, तंत्र गुरु हो या वैदिक गुरु हो, कोई भी हो, वह राजा का कभी भी बटरिंग नहीं करेगा। मैं किसी भी प्रकार का कोई लगाव बजाव से नहीं बात कर रहा, मैं ज्योतिष के आधार पर बात कर रहा हूं। अगर कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए तेजस्वी यादव का योग बन रहा है कि वह राज सत्ता को प्राप्त करेंगे, तो मैं बिल्कुल कहूंगा। राहुल गांधी को राज सत्ता नहीं बन रहा है तो यह मैं बिल्कुल कहूंगा। मोदी जी को राज सत्ता बरकरार रखने का योग बनता है तो मैं बिल्कुल कहूंगा। यह ज्योतिष के आधार पर कहूंगा, ज्योतिष के आधार पर कहता हूं। बाकी वोट कौन व्यक्ति किसको देता है वह गुप्त मतदान होता है, इसलिए मैं जो भी भविष्यवाणी करता हूं, भारत की जनता या पूरी दुनिया की जनता मेरे भविष्यवाणी को किसी भी पार्टी से जोड़ करके न देखे। मैं बेबाक तरीके से आपके सामने बोलते आया हूं। मैंने कहा है कि बीजेपी की सरकार यहाँ नहीं आ रही है तो नहीं आई है, मैंने कहा है कि यहाँ सरकार जो है वह बीजेपी की आ रही है तो बीजेपी की आई है। और बहुत सारी भविष्यवाणियां, जरूरी है सारे भविष्यवाणियां सही हो, कुछ भविष्यवाणियां हमारी गलत भी हुई है, मैं उसको एडमिट करता हूं। आपका आगे का क्या प्रश्न है, प्रश्न कीजिए रोमा जी। मेरा जो प्रश्न आपसे यही है, क्या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच दूरी बढ़ेगी या संगठन को 2 भागों में बंट सकता है? इस पर आपकी क्या राय है? जिस तरीके से माहौल बना हुआ है। 2 भागों में नहीं बटेगा, कोई दूरियां नहीं बनेगी। मोहन भागवत जी भी रिटायर होंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।